मणिपुर में 80 दिनों से अधिक समय से हिंसा जारी है। मतई कुकी जाति हिंसा जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। एक तरफ मणिपुर जल रहा है। 24 जुलाई को एक बार फिर केंद्रीय मंत्री आर.के. रंजन सिंह के इम्फाल आवास के बाहर में उग्र महिलाओं की एक रैली ने पत्थरबाजी की। महिलाओं का कहना है कि राज्य की स्थिति को लेकर मंत्री संसद में कुछ बोले। ऐसे पहले भीड़ ने 15 जून को केंद्रीय मंत्री के घर पर आग लगाने की कोशिश की थी। तो दूसरी तरफ दो सवाल हैं जो पूरे देश को जानने की जरूरत है। सबसे पहला सवाल, बवाल हिंसा के बावजूद मणिपुर के सीएम एन वीरेंद्र सिंह अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है, तो ऐसा क्यों? किसका पावर उनके कुर्सी के पीछे से लग रहा है जिस वजह से वो कुर्सी पर बैठे हैं? और सवाल दो, मणिपुर के लोगों की चिंता है कि कब लौटेगी शांति और कैसे बातचीत की शुरुआत होगी। ऐसी दो सवाल को इस वीडियो में समझते हैं। मणिपुर हिंसा के बीच में विपक्ष और कुकी समुदाय राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहा है। वीरेंद्र सिंह के इस्तीफे की संभावना के बारे में भी पूछे जाने पर सवाल पूछा गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री प्रतिभा भौमिक, जो पिछले साल के मणिपुर विधानसभा चुनाव के दौरान केंद्रीय पर्यवेक्षकों में से एक थी, उन्होंने कहा कि उन्हें इस्तीफा क्यों नहीं देना चाहिए। मणिपुर में हिंसा बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन पश्चिम बंगाल में हिंसा ने भी तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी शासित राज्य में लोगों का जीना और जीवन बर्बाद कर दिया। बंगाल में महिलाओं के खिलाफ हिंसा ने सभी हदें पार कर दी हैं। तृणमूल कांग्रेस निर्दोष लोगों की जीवन और संपत्तियों की रक्षा करने में विफल रही है। तो वहीं दूसरी तरफ मणिपुर के सीएम एन वीरेंद्र सिंह से जब इस्तीफे पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि मैं इस तरह से नहीं सोच रहा हूं कि मेरी प्राथमिकता राज्य में शांति लाना है और सामान्य स्थिति बहाल करना है। हर समाज में उपद्रवी होते हैं, लेकिन मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा और अंततः उन्हें उचित सजा मिलेगी। मणिपुर में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के विधायक भी खुद कह रहे हैं कि हालात को लेकर गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से समय मांगा पर समय मिल नहीं सका। देश की महिला आयोग की चीफ हैं, वो भी कह रही हैं कि राज्य में हिंसा है और पीएम मोदी चुप क्यों है। राज्यपाल कह रहे हैं कि केंद्र सुने और राज्य में भयावह स्थिति को देखे और शांति बहाल करवाए, पर केंद्र है कि सुनने को तैयार नहीं। सीएम कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं, तो सवाल है कि ऐसा क्यों? राजनीतिक जानकारों का कहना है कि भले ही मणिपुर हिंसा को लेकर बीजेपी की छवि और विश्वसनीयता प्रभावित हो रही है, लेकिन मणिपुर में बीजेपी सरकार का नेतृत्व करने के लिए एन वीरेंद्र सिंह से बेहतर कोई भी विकल्प नहीं है। एन वीरेंद्र सिंह मतई समुदाय से हैं, जो मणिपुर की चुनावी राजनीति पर हावी हैं। मतई समुदाय के बीच उनकी लोकप्रियता लगभग निर्विवाद है। उनके नेतृत्व में बीजेपी पिछले साल फरवरी और मार्च में हुए विधानसभा चुनाव में मणिपुर में पूर्ण बहुमत के साथ दूसरे कार्यकाल के लिए सत्ता में लौटी। अगर एन वीरेंद्र सिंह ने इस्तीफा दिया तो बीजेपी के लिए नई राजनीतिक समस्या पैदा होने की आशंका है। मणिपुर की लगभग 30 लाख आबादी में मतई लोगों की संख्या लगभग 53% है, लेकिन ज्यादातर घाटी क्षेत्रों में रहते हैं, जबकि जनजातीय नागा और कुकी का आबादी 80% है और पहाड़ी जिलों में रहते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि वीरेंद्र सिंह आखिर है कौन? एक फुटबॉलर वीरेंद्र सिंह ने 2002 में राजनीति में आने से पहले कुछ समय के लिए सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ में काम किया था और फरवरी 2012 तक कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे थे। 62 साल के नेता ने साल 2016 में कांग्रेस छोड़ दी और 2017 में बीजेपी में शामिल हो गए। मणिपुर में इस साल 3 मई को गैर आदिवासी मतई और आदिवासी कुकी के बीच में जातीय हिंसा शुरू होने से पहले 13 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच में 4 बीजेपी विधायकों थोकचोम राधेश्याम, करम श्याम, रघुमणि सिंह और पैनम बिजेन सिंह सीएम के खिलाफ नारेबाजी व्यक्त करते हुए सरकार भी छोड़ दी थी। ये चारों बीजेपी विधायक सीएम वीरेंद्र सिंह के सलाहकार और मणिपुर राज्य पर्यटन विकास निगम, मणिपुर नवीनकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी और मणिपुर विकास सोसाइटी के अध्यक्ष थे। चारों विधायकों ने दावा किया कि उन्हें अपने पद पर काम करने के लिए उचित जिम्मेदारी, धन यानी कि पैसा और अधिकार नहीं दिए गए। हालांकि वीरेंद्र सिंह ने दावा किया कि विधायकों के बीच में कोई मतभेद या नाराजगी नहीं है। राजनीतिक जानकारों के अनुसार मतई समुदाय की अनुसूचित जनजाति जो एसटी है, दर्जे की मांग कर रही है और विरोध में 3 मई को पहाड़ी जिलों में आदिवासी एकजुटता मार्च के बाद भड़की जातीय हिंसा ने अब तक 160 से अधिक लोगों की जान भी ले ली है।
समुदाय के 600 से अधिक लोग घायल हो गए हैं और 70,000 से अधिक लोग घर छोड़कर जा चुके हैं। बड़ी संख्या में संपत्तियों और वाहनों का भी नुकसान हुआ है। जातीय हिंसा के बीच में बीजेपी नेताओं और विधायकों का एक वर्ग बीरेन्द्र सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग कर रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री के करीबी नेताओं और विधायकों ने दावा किया कि वह नशीली दवाओं के खतरे, म्यांमार से दवाओं के अवैध व्यापार, पोस्त की खेती और सीमा पार से घुसपैठ को रोकने में वीरेंद्र सिंह प्रयासों से बेईमान लोग नाराज हैं और उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। 30 जून को दिन भर के अटकलों और भारी नाटक के बाद वीरेंद्र सिंह ने कहा कि वह इस महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंचे हैं कि वह अब सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे। अभी हाल ही में मणिपुर में 2 वायरल वीडियो सामने आए जिसमें मुख्यमंत्री की छवि खराब हुई और वीडियो में भारी संख्या में लोग 2 महिलाओं को नंगा करके परेड करवा रहे थे। आरोप है कि महिलाओं के साथ गैंगरेप भी हुआ है। इस घटना के आने के बाद से पूरा देश गुस्से में है और सीएम वीरेंद्र सिंह के इस्तीफे की मांग जोर पकड़ने लगी है। विपक्ष के साथ बीजेपी का भी एक गुट है जो सीएम से इस्तीफा मांग रहा है। अब सवाल 2 कि मणिपुर के लोगों की चिंता है कि कब लौटेगी राज्य में शांति और ये बातचीत कैसे शुरू होगी। वैसे मणिपुर में सभी समूहों से संवाद को लेकर केंद्र सरकार ने 10 जून को ही एक पेश कमेटी बनाई थी। 51 सदस्यों की इस कमेटी की कमान गवर्नर अनुसुईया के साथ में सौंपी गई थी और उनको कहा गया था कि इस पे रिपोर्ट सौंपें। न सिर्फ मैतेई जबकि कुकी समुदाय दोनों ने मिलकर इस पीएस कमेटी का बहिष्कार किया। कुकी समुदाय ने मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह के बतौर कमेटी के सदस्य होने पर भी आपत्ति जताई। फिलहाल राज्य में दोनों समुदाय के बीच में आई दीवार को कम करने में राज्य सरकार की भूमिका को लेकर खास विश्वास नहीं दिख रहा। सब मानते हैं कि शांति जरूरी है और बातचीत का सिरा अब शुरू होना ही चाहिए, लेकिन इसके लिए क्या रोड मैप हो कोई नहीं जानता। हालांकि कुकी समुदाय के लोग कह रहे हैं कि इसमें मध्यस्थता के मसले पर नागालैंड या मिजोरम के मुख्यमंत्री की मदद ली जा सकती है, लेकिन राज्य की ओर से इस शांति प्रक्रिया और डायलॉग को लेकर खामोशी ही है। मणिपुर हिंसा को अब 3 महीने हो चुके हैं। यहाँ 8,000 लोग ऐसे हैं जो बेघर हैं और शरणार्थी कैंपों में रहने के लिए मजबूर हैं। मानसून के दौरान शरणार्थी कैंपों में रात बिताना आसान नहीं होगा। ऐसे में मणिपुर के हालात बेहतर कैसे होंगे, ये राज्य और केंद्र सरकार दोनों के लिए धीरे धीरे चुनौती में तब्दील हो रहा है। अब देखते रहिए न्यूज़ तक।